नमस्कार. मी संजीव गोडसे आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतोय. ये ज्ञानयोग चैरिटेबल ट्रस्ट खोपोली की तरफ से ये 5 डेज सेशन ऑफ प्राणायाम, ये जो प्रोग्राम चल रहा है, तो ये प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है. ये प्रोग्राम बेसिकली जो है वो प्राणायाम और कुछ आसन इसके ऊपर निर्भर है, हम सब लोग जानते हैं. और जो एक महामारी चल रही है और जिसमें बेसिकली फेफड़े या लंग्स जो अफेक्ट होते हैं, तो उसको टैकल करने के लिए ये प्राणायाम कैसे सहायक हो सकता है, उसका एक डायरेक्टिव है और प्रोग्राम का उद्देश्य भी वही है. तो हम लोग अभी ये कार्यक्रम चालू करते हैं. तो शुरुआत में हम लोग आसन करते हैं जो बॉडी फ्री करने के लिए हमको सहाय करेंगे. तो पहले मार्जारासन करते हैं, सबको पता है. तो मार्जारासन करने के लिए हम लोग अपने घुटने के ऊपर और हाथों के ऊपर आ जाते हैं. अभी इस वक्त अपनी ये आसन जो है वो अपनी पीठ की रीढ़ की हड्डी, उसका जो है एक्सरसाइज है. तो सांस लेते वक्त पूरा ऊपर देखते हैं और उसी वक्त कमर भी ऊपर जितना ले सकते उतनी लेते हैं. फिर सांस छोड़ते वक्त नीचे झुकेंगे, चिन छाती को लगाने की कोशिश करेंगे और उस वक्त पीठ का सेंटर जितना ऊपर कर सकते हैं उतना ऊपर करेंगे. फिर वापस सांस लेते वक्त ऊपर देखेंगे और कमर जितनी ऊपर ले सकते हैं नीचे की तरफ से उतनी ऊपर ले लेंगे. ऐसा हम लोग 5 बार करने वाले हैं. फिर सांस छोड़ते वक्त छाती को लगाने की कोशिश करेंगे और पीठ जितनी ऊपर ले सकते उतनी ऊपर लेंगे. आंखें बंद रहेगी और सिर्फ ऑब्जर्वेशन चालू रहेगा. फिर सांस लेते वक्त ऊपर देखेंगे, आपको एहसास होगा कि इसमें अपनी पीठ और जो रीढ़ की हड्डी है उसको पूरा एक्सरसाइज मिल रहा है. फिर सांस छोड़ते वक्त नीचे झुकेंगे, फिर सांस लेते वक्त ऊपर, फिर सांस छोड़ते वक्त नीचे. चौथा साइकिल हो गया. फिर सांस लेते वक्त ऊपर और फिर सांस लेते वक्त नीचे देखेंगे. पांच आवर्तन होने के बाद सुखासन में बैठ जाएंगे. हो सकता है आपकी सांस की गति थोड़ी तेज हो गई हो, तो आराम से बैठिए. पीठ ये जो अपनी रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहेगी, पूरी परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, नजर सामने रहेगी. अब इसके बाद हम लोग स्कंध चक्रासन करने वाले हैं. तो स्कंध चक्रासन करने का फर्स्ट पोजीशन ले लेते हैं. तो ये दोनों कोहनी है उनको सामने ले लेते हैं और
अपने जो तलवे हैं हाथ के, ये स्कंध के ऊपर मतलब कंधे के ऊपर रहेंगे। इसके बाद धीरे से इसको पूरा क्लॉकवाइज चक्र जैसा घुमाते हैं, तो धीरे से कोहनियां ऊपर, जितनी ऊपर हो सकती है ऊपर जाएगी। फिर साइड से सांस छोड़ते वक्त नीचे आएगी। एकदम धीमे करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर घुमाते वक्त ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी। फिर सांस लेते वक्त ऊपर, फिर सांस छोड़ते वक्त नीचे, फिर सांस लेते वक्त ऊपर, फिर सांस लेते वक्त नीचे। ऐसे हम 5 बार घुमाएंगे। 3 आवर्तन हो गए। फिर चौथी बार सांस लेते वक्त ऊपर, फिर सांस छोड़ते वक्त नीचे, फिर सांस लेते वक्त ऊपर, और फिर सांस लेते वक्त नीचे। नीचे आने के बाद वापस ओरिजिनल पोजीशन में आएंगे, और ओरिजिनल पोजीशन के बाद हम लोग उल्टी दिशा में इनको घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर सांस छोड़ते वक्त नीचे, और पीछे से ऊपर आते वक्त सांस लेते वक्त लेते हुए ऊपर। एक आवर्तन हो गया। ऐसे ही 5 आवर्तन करेंगे, एकदम धीमे करेंगे। तो सांस लेते वक्त ऊपर, और फिर सामने से सांस लेते वक्त नीचे, फिर पीछे से सांस लेते वक्त ऊपर, फिर सांस लेते वक्त नीचे, फिर सांस लेते वक्त ऊपर, और ओरिजिनल पोजीशन पे आने के बाद रुक जाते। हाथ सीधे कीजिए। हाथ थाइस के ऊपर रख दीजिए, नजर सामने, और अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। हो सकता है सांस थोड़ी तेज हो गई हो, जो स्वाभाविक है, क्योंकि एक अच्छा एक्सरसाइज अभी हमने किया है। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो बॉडी भी फ्री होगी, और सांस भी फ्री चलने को सहायता होगी। इसके बाद अपनी मान का मतलब नेक का एक्सरसाइज करते हैं। तो इसको हम कहते हैं ग्रीवा संचालनासन। तो ये हम 3 अलग अलग टाइप्स करेंगे इसमें। तो फर्स्ट टाइप, सांस छोड़ते वक्त हम नीचे देखेंगे और चिन छाती को लगाने की कोशिश करेंगे। तो गर्दन नीचे लीजिए, फिर सांस लेते वक्त ऊपर लेंगे, और जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाएंगे। फिर सांस लेते वक्त सीधी करेंगे, और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद हम लोग कुछ समय वहां रुकेंगे, वही पोजीशन में रहेंगे लगभग 5 सेकंड तक। सांस नॉर्मल चलती रहेगी। 5, 4, 3, 2, 1। उसके बाद वापस गर्दन सीधी करेंगे, और ऊपर लेते वक्त जितना पीछे जा सकते हैं पीछे जाएंगे, इतना मैक्सिमम जा सकते हैं वही रुकेंगे। वही भी हम लोग कुछ समय रुकने वाले हैं। 5, 4, 3, 2, 1। वापस गर्दन सामने,
वापस गर्दन नीचे लेंगे, कुछ समय रुकेंगे 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। फिर गर्दन सीधी करेंगे, फिर गर्दन जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे रखेंगे, 5 सेकंड वहीं रुकेंगे, 5, 4, 3, 2, 1। फिर गर्दन सामने नॉर्मल पोजीशन में आएंगे, नजर सामने है, आंखें बंद रहेगी और अपनी नॉर्मल सांसें जैसी चलती है वैसे चलने देना है। सांसों के ऊपर ध्यान रखिए, थोड़ा ब्रीदिंग नॉर्मल होने देते हैं। फिर इसका अगला टाइप हम करेंगे जिसमें गर्दन मतलब अपना सर गर्दन के जरिए पूरा टिल्ट हो जाएगा, पहले बाई तरफ लेफ्ट में, तो पूरी गर्दन धीरे से लेफ्ट की तरफ टिल्ट करते हैं, जितना जा सकते हैं उतना जाने देते हैं, 5 सेकंड रुकेंगे इसी पोजीशन में, 5, 4, 3, 2, 1। इसके बाद अपने बाएं हाथ से थोड़ा प्रेशर देके धीरे से प्रेशर देते हैं और थोड़ी टिल्ट हो जाएगी, वो अनुभव करते हैं। इसके बाद गर्दन सीधी करनी है, फिर दाहिने तरफ टिल्ट करेंगे, आराम से दाहिने तरफ ले लीजिए, जितनी से जा सकती है गर्दन उतनी टिल्ट होने दें, 5 सेकंड रुकते हैं यहीं, 5, 4, 3, 2, 1। इसके बाद अपने दाहिने हाथ से थोड़ा प्रेशर देते हैं सर के ऊपर, थोड़ा टिल्ट बढ़ सकता है, गर्दन में थोड़ा सा स्वीट पेन होगा, फिर गर्दन सीधी करते हैं। इसके बाद तीसरा टाइप करते हैं, तो गर्दन बाई तरफ मोड़ेंगे 90 डिग्रीज में, टिल्ट नहीं है ये पूरा गर्दन सीधे जो देख रहे हैं तो पूरा बाई तरफ अपने बाएं कंधे के ऊपर से देखना है। तो आराम से गर्दन को मोड़िए पूरा लेफ्ट की तरफ, जितना मैक्सिमम जा सकता है उतना जाइए। वहीं हम 5 सेकंड रुकने वाले हैं, 5, 4, 3, 2, 1। आराम से गर्दन सीधी कीजिए, सामने देखें, सामने एक आध सेकंड रुकने के बाद तो इसे ही राइट की तरफ देखते हैं, तो राइट कंधे की तरफ से ऊपर जाएगी नजर, जितना जा सकता है राइट की तरफ उतना उसको टिल्ट कीजिए। इसी पोजीशन में 5 सेकंड रुकते हैं, 5, 4, 3, 2, 1। इसके बाद गर्दन सीधी सामने कीजिए, नजर सामने लेकिन आंखें बंद, यही पोजीशन में रुकिए, अपनी सांसों पे ध्यान रखिए। बॉडी ने कुछ एक्सरसाइज किया है तो सांसों की गति थोड़ी सी बढ़ी हुई थी, वो अभी वापस नॉर्मल स्पीड में आ रही है, उसका अनुभव करें।
धन्यवाद। तो ये आप अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर घर्षण करें। जैसे अपने तलवे थोड़े गर्म हो जाएंगे और जैसे गर्म हो जाएंगे इनको आंखों के ऊपर रख के वो थोड़ी सी जो हाथ की गर्मी है वो आंखों को दे देते हैं। वहीं से अपने चेहरे को थोड़ा मालिश करते हैं। थोड़ी गर्दन को भी मालिश कर देते हैं। अब आप आंखें खोल सकते हैं। तो ये हमने कुछ एक्सरसाइज किए, जैसे बॉडी जो दिन भर कुछ काम किए थे या नहीं कर पाए थे तो उसमें रिजिड हो गई थी, क्योंकि वही चीज वापस करते रहेंगे जब रिजिडिटी आ जाती है तो वहां से बॉडी फ्री होने का प्रवास चालू हुआ है। अभी हम भ्रामरी करने वाले हैं। तो भ्रामरी कौन से आसन में बैठ के करें? तो जो वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं वो वज्रासन में बैठ के करें। जो पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं वो पद्मासन में बैठ के करें। जो अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं वो अर्ध पद्मासन में बैठे। और जिनको सुखा ये तीनों आसन नहीं जमते हैं वो सुखासन में, जिसको अल्टी पल्टी बोलते हैं हिंदी में, ऐसे बैठ के ये भ्रामरी कर सकते हैं। तो बी रेडी फॉर द भ्रामरी। जो वज्रासन में बैठे हैं वो खुद को चेक करें। पैर के अंगूठे एक दूसरे को टच किए हुए हो, घुटनों में 4 उंगलियों का अंतर, और पीठ की रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी हो, नजर सामने हो और सीना थोड़ा सा आगे। तो भ्रामरी शुरुआत करते हैं। सबको पता है तो जो ट्रैगर मसल है उसको बंद करके हम लोग चालू करेंगे। पूरे 7 आवर्तन करेंगे। सांस पूरी लेनी है, सांस पूरी छोड़नी है और छोड़ते वक्त भ्रमर का गुंजन जो ऐसा आवाज करके हम लोग भ्रामरी करते हैं। तो अपने 7 आवर्तन चालू कीजिए। अपने 7 आवर्तन होने के बाद रुकिए, आंखें बंद ही रहने दें। भ्रामरी को मस्तिष्क को जो एक्सरसाइज हो गया उसकी वजह से शांत और हल्कापन का अनुभव आ रहा है।
वो अनुभव को ध्यान से देखें। अपनी सांस आराम से आ रही है और आराम से जा रही है, इसी का भी अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रणव प्राणायाम या ओंकार करते हैं। तो ओंकार के 11 आवर्तन होंगे और ओम, ये जो मूल अक्षर जिसको बोला गया है, इसके 3 विभाग हैं, अ, उ और म। तो हम लोग अ का उच्चार 3 बार करेंगे, फिर उ का उच्चार 3 बार करेंगे और फिर म का उच्चार 3 बार करेंगे। और ये 9 बार होने के बाद आखिरी 2 बार जो है वो अ, उ और म, ये तीनों का उच्चार एक साथ में करेंगे सम प्रमाण में। तो ज्ञान मुद्रा रखे, ये मुद्रा थाइस पे सीधी रहनी दे, आपकी कोहनी शरीर के बाजू में स्वस्थ रहेगी। नजर सामने, आंखें बंद कीजिए और ओंकार के 11 आवर्तन चालू करेंगे।
आंखें बंदे रहने दीजिए। पूरे ओंकार के उच्चारण से शरीर में जो कंपन हो गए हैं, वो कंपन का अनुभव कीजिए। अपने सांसों के साथ रहिए, सांसों पे ध्यान दीजिए। ओंकार से पूरे शरीर भर में जो ऊर्जा संचालित हो गई है, वो ऊर्जा का भी अनुभव कर सकते हैं। अपने दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखिए, हाथ का घर्षण कीजिए और हाथ की जो गर्मी पैदा होगी उससे चेहरे को हल्के से मालिश कीजिए और उसके बाद आंखें खोलिए। जो लोग वज्रासन में भ्रामरी और ओंकार किए हैं, वो रिलैक्स करें और जैसे बताया है ऐसे वज्रासन से बाहर आके सुखासन में या पद्मासन में बैठे। रिलैक्स होते वक्त आपको पहले आगे जाना है, फिर बैठना है। एक 10-10 सेकंड के गैप से हम ये 3 बार करेंगे। और फिर अपना बॉडी वेट बाई तरफ डाल के हाथों का सहारा लेके बैठ जाओ। इसमें जिनको पद्मासन जानते हैं वो पद्मासन में बैठ सकते हैं, और पद्मासन नहीं जानता है तो सुखासन में भी बैठ सकते हैं। पद्मासन में बैठने के बाद और वज्रासन में बैठने के बाद ये जो रीढ़ की हड्डी है पूरी सीधी हो जाती है, और वो हमेशा लाभदायक है प्राणायाम करते वक्त या आसन करते वक्त। ये पोजीशन मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जो पद्मासन में बैठ सकते हैं वो कभी अनुभव करें, जो नहीं है उनको जल्दी सीखने का मौका है, वो भी बैठने लगे ऐसी कामना कर सकते हैं। लेकिन वो अपनी आज के शेड्यूल में नहीं है, तो फिर कभी देखते हैं उसको। अभी हम अ, भस्त्रिका करेंगे। तो सब लोग जानते हैं भस्त्रिका में सांस फोर्सफुली लेना है और सांस फोर्सफुली छोड़ना है। तो भस्त्रिका लेते वक्त सांस पूरी लेनी है और पूरी छोड़नी है। इसमें आपकी पेट की जो मूवमेंट है वो आगे पीछे हो जाएगी सांसों के साथ। सांस एक बार लिया और एक बार छोड़ा तो एक आवर्तन हो गया। ऐसे हम 10 आवर्तन करेंगे और रुकेंगे। 10 आवर्तन के हम लोग 3 सेट करेंगे, लेकिन अपने 10 आवर्तन होने के बाद रुकेंगे, फिर बाकी लोग भी अपने साथ आएंगे, फिर साथ साथ में दूसरे 10 आवर्तन के पास आवर्तन चालू करेंगे। तो भस्त्रिका चालू करते हैं। अपने हाथ थाइस के ऊपर या घुटने के ऊपर सांस छोड़ के भस्त्रिका चालू की।
ने 10 आवर्तन होने के बाद रुकिए, आंखें बंदी रहने दें, श्वास नॉर्मल होने दीजिए। अभी दूसरे सेट के पास जाते हैं, वापस 10 आवर्तन करेंगे भस्त्रिका के, श्वास छोड़ के चालू करते हैं। अपने 10 आवर्तन होने के बाद रुकिए, सांस थोड़ी नॉर्मल होने दें। फिर भस्त्रिका का तीसरा आवर्तन करते हैं, तीसरा सेट करते हैं। इसमें फिर 10 आवर्तन होंगे। सांस छोड़ के फिर भस्त्रिका प्राणायाम चालू करें। अपने 10 आवर्तन होने के बाद रुकिए, अपनी सांस नॉर्मल होने दें, अपने सांसों के साथ रहिए। सांस नॉर्मल होने के बाद धीरे से आंखें खुल सकते हैं। अब अगले प्राणायाम के पास अगला प्राणायाम चालू करते हैं। तो ये प्राणायाम आप वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं और सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं। तो जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठ के प्राणायाम करें, क्योंकि वज्रासन में ये आगे के जो भी प्राणायाम है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हमको मिलता है। तो वज्रासन में बैठने के बाद वज्रासन चेक करें, घुटनों में अपनी 4 उंगलियों का अंतर, नजर सामने और सीना थोड़ा सा आगे। जो सुखासन में बैठे हैं उनको भी ध्यान में रखना है कि पीठ की रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी रहे और सीना थोड़ा आगे रहे, जैसे आपके फेफड़े को एक्सपांशन का स्कोप मिले। और जब हम लंबी और गहरी सांस लेते हैं, लंबी गहरी सांस छोड़ते हैं, तो उस वक्त ये जितना एक्सपेंशन हो जाएगा उतना ही प्राण का आयाम हो जाएगा और
वही प्राणायाम में अपेक्षित चीज है। सर घुटने में तकलीफ है तो वज्रासन में बैठ सकते हैं? घुटने में तकलीफ है फिर भी वज्रासन में बैठ सकते हैं, लेकिन यदि अनबेरेबल आपको लगता है, ओके। अनबेरेबल लगता है तो मत बैठिए, क्योंकि प्राणायाम करते वक्त स्थिरम सुखम आसनम, ऐसा ऋषि पतंजलि ने कहा हुआ है। तो आपका आसन स्थिर हो और सुखदायक हो, उससे आपको पेनिंग आती है, तो फिर वो आपके लिए सही आसन नहीं है। थैंक यू सर। आपका प्राणायाम के वक्त सांसों के ऊपर ध्यान रखना आवश्यक है। तो आपका ध्यान पेनिंग होती रहेगी पैर में या कहीं भी, तो ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, जो अच्छा नहीं है प्राणायाम के हिसाब से। फिर आप आसन का अलग अभ्यास कर सकते हैं फिर कभी, और फिर वो आसन में सिद्धि पा सकते हैं, स्टेबिलिटी पा सकते हैं। थैंक यू सर। तो हम शुरुआत करेंगे अगला प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। तो अभी हम 5वें दिन में हैं। तो चंद्र नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, जिसमें लेफ्ट नोस्ट्रिल से इन और लेफ्ट नोस्ट्रिल से आउट, सांस पूरी लेंगे, सांस पूरी छोड़ेंगे। तो हम दाहिने हाथ की नासिकाग्र मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं, सबको पता है। तो दाहिनी नासिका नासिका बंद कीजिए, सांस छोड़िए और प्राणायाम को चालू कीजिए, चंद्र नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। हम हर एक प्राणायाम के 7 आवर्तन करेंगे, तो अपने 7 आवर्तन गिनिए। अपने 7 आवर्तन होने के बाद रुकिए, आंखें बंदी रहेगी, अपने सांसों के ऊपर ध्यान दें। सांस आराम से आ रही है और आराम से जा रही है। पूरी बॉडी एक स्टेबिलिटी महसूस कर रही है, एक कंफर्टनेस अपने आप आ रहा है। फिर अगले प्राणायाम के तरफ मुड़ते हैं। तो चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी शुद्धि, जिसमें राइट इन और राइट आउट होगा, और सांस लेते वक्त सांस पूरी लेनी है और सांस पूरी छोड़नी है। पूरे 7 आवर्तन करने हैं। इसके लिए हम बाएं हाथ की नासिकाग्र मुद्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको ध्यान नहीं है या कुछ देखना जरूरी है, तो वो लोग आंखें खोल के देख सकते हैं जो मैं मुद्रा दिखा रहा हूँ। लेकिन जो जानते हैं वो आंखें बंद ही रखेंगे और अपने अपने साथ ही रहेंगे, तो वो ज्यादा अच्छा। तो लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करते हैं और सूर्य नाड़ी शुद्धि के 7 आवर्तन चालू करते हैं।
अपने साफ आवर्तन होने के बाद रुकिए। अपने सांसों पे ध्यान दें। अगले प्राणायाम के पास मुड़ते हैं, जो है चंद्र नाड़ी भेदन। इसमें लेफ्ट इन और राइट आउट होगा। एक आवर्तन हो गया, फिर लेफ्ट इन, फिर राइट आउट, ये दूसरा आवर्तन हो गया। ऐसे 7 आवर्तन करने हैं। आंखें बंदी रहने दीजिए। कोई भी हाथ की नासिकाग्र मुद्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सांस राइट नोस्ट्रल बंद कीजिए और बाई नोस्ट्रल से सांस छोड़ के अपने 7 आवर्तन चालू कीजिए। 7 आवर्तन चंद्र नाड़ी भेदन प्राणायाम। अपने 7 आवर्तन पूरे होने के बाद रुकिए। अपने सांसों के साथ रहिए। आंखें बंदी रहने दें। अपना मन अपने प्राणायाम और अपने साथ स्थित हो रहा है, उसका अनुभव कीजिए। अगला प्राणायाम करते हैं, सूर्य नाड़ी भेदन प्राणायाम। तो राइट इन और लेफ्ट आउट, राइट से पूरक और लेफ्ट से रेचक, ये एक आवर्तन हो गया। फिर दूसरे बार राइट से पूरक और लेफ्ट से रेचक, ये दूसरा आवर्तन हो गया। ऐसे ही 7 आवर्तन करेंगे। कोई भी हाथ की नासिकाग्र मुद्रा इस्तेमाल कर सकते हैं।
सांस छोड़ के प्राणायाम प्रारंभ कीजिए। अपने साथ बर्तन होने के बाद रुकिए। अपने सांसों पे ध्यान दें, अपनी सांसों के साथ रुकिए। मन और सांसें ये दोनों धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, इसका अनुभव करें। धीरे से आंखें खोल सकते हैं, सावकाश आराम से आंखें खोलिए। जो लोग वज्रासन में प्राणायाम कर सकते हैं, वो जैसे बताया गया है वैसे रिलैक्स हो सकते हैं। अपने हाथों के सहारे सामने आ जाए, 20 सेकंड रुके, फिर 10 सेकंड वज्रासन में बैठे। ये क्रिया 2 या 3 बार करें। जैसे प्राणायाम करते रहते हैं तो हमको ये अनुभव आता है कि अपने कैपेसिटी ऑफ द लंग्स और सांस का स्पैन, ये दोनों चीजें धीरे धीरे बढ़ रही है, इसका अनुभव आता है। जितना आपका ध्यान और आपका मन वो प्राणायाम के साथ रहेगा तो ये चीज आपके ध्यान में आती जाएगी। फिर वज्रासन, सुखासन या पद्मासन में स्थिर हो जाइए। अगले प्राणायाम की तरफ मुड़ते हैं, जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम। तो इसमें लेफ्ट इन राइट आउट, फिर राइट इन लेफ्ट आउट, ये एक आवर्तन हो गया। फिर लेफ्ट इन राइट आउट और राइट इन लेफ्ट आउट, ऐसा दूसरा आवर्तन हो गया। ऐसे हम टोटल 7
आवर्तन करेंगे। तो आंखें बंद कीजिए, नजर सामने है लेकिन आंखें बंद हैं। कोई भी नासिका मुद्रा इस्तेमाल कर सकते हैं और सांस छोड़ के प्राणायाम चालू करते हैं। नाड़ी शोधन। अपने साथ आवर्तन पूरे होने के बाद रुकिए, आंखें बंदी रहने दें। नाड़ी शोधन प्राणायाम से जो अपने सांसों की बैलेंसिंग होती है और एनर्जी, इड़ा और पिंगला की जो बैलेंस होती है उसका अनुभव आ रहा है, वो अनुभव कीजिए। जिसको स्थिर और स्टेबिलिटी और शांतता वो अपने पास ही है, वो यही है, इसका भी अनुभव आएगा, उसी का भी अनुभव कीजिए। आपको एकदम शांत लगने लगेगा।
उसी शांति में कुछ समय रुकते हैं। आंखें बंद रहने दीजिए। कॉल खत्म होने के बाद आपको कुछ चीजें बतानी है, तो इसके लिए कॉल पूरा होने के बाद कुछ टाइम रुके, कॉल छोड़ने की जल्दबाजी ना करें। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, भ्रामरी करेंगे, 3 बार भ्रामरी करेंगे। वो पूरी होने के बाद कुछ समय रुकेंगे, फिर 3 बार ओमकार करेंगे। वो ओमकार में अ, उ और म सम प्रमाण में रहेगा, और उसके बाद आखिरी प्रार्थना कहेंगे। तो सबको पता है, भ्रामरी के लिए तैयार हो जाइए। ड्रैगन मसल कान का बंद करके 3 बार पूरी सांस लेके भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। गुंजन के साथ सांस बाहर छोड़ेंगे। चलो भी। ज्ञान मुद्रा, ओमकार। अपने हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।
श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आंखें बंदी रहने दें। दोनों हाथों का एक दूसरे के ऊपर घर्षण करें और हाथों से गर्मी से वो गर्मी अपनी आंखों को दे दें। शांति से धीरे से हाथ आंखों पे रखिए। फिर हाथ से थोड़ा चेहरे को मालिश कीजिए। फोरहेड, चिक्स, कान, नेक, ये सबको हल्के हाथ से मालिश करें। धीरे से आंखें खोलें। जो लोग वज्रासन में हैं वो बताए हुए तरीके से वज्रासन के बाहर आ जाए। आपको